वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद डॉक्टर स्नेहल। आज का विषय है बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए संगीतियों का महत्व। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम और द्वितीय शती में बुद्ध धर्म का क्षेत्र मगध और कौशल तक ही सीमित था। मथुरा और उज्जैनी में कुछ छोटे छोटे प्रचार केंद्र थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में जो दूसरी संगीति आयोजित की गई थी, उनमें अवंती, कौशाम्बी, संकाश और कन्नौज से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया था। मौर्य काल में मथुरा बौद्धों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस कालखंड में बौद्ध संप्रदाय जो देखते हैं, इस कालखंड के बाद बौद्ध संप्रदाय का इतिहास स्थिर स्थिति में नहीं दिखाई देता। संघ की एकता टूट जाने के कारण ही दूर दूर रहने वाले विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों के बीच में जो सीधा संबंध न होना, यह एक मुख्य कारण था। सम्राट अशोक के राज्यकाल में ही भिक्षु संघ में गंभीर दरारें शुरू हो गई थी। इस संघ में संघभेद का उल्लेख सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित शिलालेखों में बार बार किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं को सही मार्ग पर लाना और बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए संगीतियों का आयोजन करना अनिवार्य हो गया था। हम देखते हैं प्रथम धम्म संगीति। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय और सुत्त पिटकों का संग्रह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह के प्रथम संगीति में हुआ था। प्रथम धम्म संगीति के 4 अच्छे परिणाम सामने आए, जैसे उपाली के नेतृत्व में विनय की निश्चित होना, उपाली के नेतृत्व में विनय का निश्चित होना, आनंद के नेतृत्व में धर्म के पाठ का निश्चित होना, आनंद पर किए गए जो आक्षेप थे उन आक्षेपों को दूर होना और उन्हें संगीति में लिया जाना, छन्न की सजा माफ कर देना, छन्न की सजा का माफ हो जाना। इस प्रकार यह संगीति संपन्न हुई। उस समय भिक्षु पुराण दक्षिणागिरी में 500 भिक्षुओं के साथ चारिका कर रहे थे। जब वह राजगृह लौटे, उनसे हम देखते हैं तो उनसे सभी भिक्षुओं ने अपने धम्म विनय के संगायन का उल्लेख करते हुए कहा कि वे उस संगायन को माने। किंतु पुराण भिक्षु ने यह कहा कि जैसा मैंने बुद्ध से सुना है और समझा है, ऐसे ही मैं समझूंगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पुराण भिक्षु और उनके साथ चारिका के लिए गए हुए भिक्षुओं ने बुद्ध से सुने हुए सूत्रों को ही माना। दूसरी संगीति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1 शतक बाद वैशाली में दूसरी संगीति हुई थी। इन संगीतियों का महत्व क्या है? इन संगीति का कारण यह भी था कि वज्जी के भिक्षु 10 बातें अर्थात 10 वत्थुनी ऐसी करते थे जिन्हें काकनक पुत्र यश धम्म सम्मत नहीं मानते थे। वह कौशाम्बी गए और पश्चिम प्रदेश के अवंती व दक्षिण प्रदेश के भिक्षुओं को बुलाया और इसका कारण था अधम्म प्रचार और प्रसार को रोकना, ताकि विनय की रक्षा हो सके। दीपवंश की परंपरा के अनुसार वैशाली के वज्जीपुत्र भिक्षुओं ने इस संगीति में लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं किया था और स्थविर अर्हतों के बिना एक अन्य सभा की यह सभा महासंगीति के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी संगीति के विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय बुद्ध धर्म अवंती से वैशाली और मथुरा से कौशाम्बी तक निश्चित ही फैला हुआ था। पूर्वी भिक्षुओं के केंद्र वैशाली और पाटलिपुत्र थे। इसी वर्ग में महासांगिकों का प्रारंभिक विकास, वैशाली वज्जियों का प्रधान नगर माना जाता था और उनकी स्वतंत्र निष्ठा प्रसिद्ध थी। पश्चिमी भिक्षुओं के केंद्र कौशाम्बी, मथुरा एवं अवंती के साथ हम देखते हैं तो कालांतर में मथुरा एवं उत्तरापथ, कश्मीर और गांधार मूल सर्वस्तिवादी तथा उनके संप्रदायों के विकास क्षेत्र सिद्ध हुए। अब हम तीसरी धम्म संगीति और इसके कारण क्या थे इसे जानेंगे।
सम्राट अशोक के काल में तीसरी धम्म संगीति संपन्न हुई। इस तीसरी धम्म संगीति के समय तक धम्म में कई पंथ और कई संप्रदाय निर्माण हो चुके थे। तिस्स ने तीनों पीठकों में पारंगत 1000 भिक्षुओं को चुना। उन्होंने सिद्धांत निश्चित किए। 9 महीनों तक यह कार्य चलता रहा। इस प्रकार त्रिपिटक संकलन का जो कार्य था, यह कार्य उस समय पूरा हुआ और इसी संगीति में कथावस्तु प्रकरण का भी कार्य किया गया। कौशाम्बी, सारनाथ तथा सांची के अभिलेखों में सम्राट अशोक ने स्पष्ट ही संघ भेद का जो कारण था वह संघ भेद को नकारा था। बाद में सम्राट अशोक ने संघ को समग्र किया। इस प्रकार तीसरी संगीति में मोगली पुत्र तिस्स की संरक्षता में भिक्षुओं को एकत्र किया गया। जयपुर के जैसे भाब्रू अभिलेख में इस संगीति का संकेत मिलता है। इसमें सम्राट अशोक स्वयं को मगध राजा बताते हुए संघ को अभिवादन करते हुए तथा सधम्म के सभी अनुयायियों के लिए विशेष रूप से स्मरणीय कुछ धम्म पर्यायों का निर्देश करते हुए, इसमें सम्राट अशोक स्वयं को मगध राजा बताते हुए संघ को अभिवादन करते हुए तथा सधम्म के सभी अनुयायियों के लिए विशेष रूप से स्मरणीय कुछ धम्म पर्यायों का निर्देश करते हैं। इस संगीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए भिक्षु भारत के बाहर विभिन्न देशों में भेजे गए। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए थे। सम्राट अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए कई भिक्षुओं को एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजा गया था। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध स्थलों की यात्राएं करते रहे। उन्होंने स्थान स्थान पर शिलालेख उत्कीर्ण कराए, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। उन्होंने यह कार्य अपने देश में भी किया, साथ ही पड़ोसी जो देश थे वहाँ भी, जैसे चोल, पांड्य आदि देशों में भी धार्मिक कार्य करते रहे। भाब्रू शिलालेख में जो अंश मिले हैं, जो कि पाली साहित्य में भी पाए गए हैं, सम्राट अशोक चाहते थे कि ये अंश जनसाधारण लोगों तक पहुँचे। वे लुम्बिनी गए और वहाँ एक स्तंभ लगवाया। इस यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ की जो जनता थी, इस जनता को करमुक्त कर दिया था। वे सारनाथ और बोधगया भी गए। सम्राट अशोक बुद्ध धम्म के 200 वर्ष बाद सारनाथ गए थे। उन्होंने यहाँ पर कई स्मारकों का निर्माण करवाया था। उनमें से प्रमुख है धम्मराजिक स्तूप, सिंह स्तंभ आदि। इस सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग आधुनिक भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया गया है। हम आज देखते हैं कि उस पर बने धम्म चक्र को भारतीय झंडे के मध्य स्थान दिया गया है। सम्राट अशोक ने विभिन्न श्रेणियों के जो धम्म प्रचारक थे, इन्हें नियुक्त करना चाहा। बाद में सम्राट अशोक ने विभिन्न श्रेणियों के धम्म प्रचारक इस प्रकार नियुक्त किए। विदेशों में भी धम्म प्रचारक भेजे थे। उत्तर में यवनों के देश में गंधार, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में, उपरांत में दक्षिण में वनवासी और मैसूर में, श्रीलंका और स्वर्णभूमि में भी धम्म प्रचारक भेजे गए थे। मलाया, सुमात्रा में भी धम्म प्रचारक भेजे गए थे। 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि बुद्ध धम्म के प्रचारक दूर देशों में भी भेजे गए थे। सीरिया के राजा एंटियोकस तथा अन्य 4 राजाओं के राज्य में भी धम्म प्रचारक भेजे गए थे। उदाहरणार्थ मिस्र के तालेमी, जिसे सुरमेय कहा जाता है, मकदूनिया के एंटीगोनस, अंतिकिनी कहा जाता है इसे, इपीरस के अलेक्जेंडर, सिरेनिया के पास भी उत्तरी अफ्रीका में भी ये धम्म प्रचारक भेजे गए थे। इस संदर्भ में उन्होंने यवन, कंबोज, पांड्य, चोल, आंध्र, पुलिंद, श्रीलंका आदि नामों का उल्लेख किया है। इस प्रकार बुद्ध धम्म के
व्यापक प्रचार और प्रसार में सम्राट अशोक का कार्य महत्वपूर्ण रहा है। अर्थात सम्राट अशोक के कार्य को बाद में सम्राट कनिष्क ने आगे बढ़ाया और धम्म प्रचार मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में भेजे गए थे। सम्राट कनिष्क का राज्यकाल भी सम्राट अशोक की तरह बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण रहा। बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध समर्थक थे सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से पूर्वी भारत तक विस्तृत था। गंधार कला का यह स्वर्णकाल माना जाता है। राजकुल की सहायता ने बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां प्रतिष्ठित करने में तथा स्तूप, चैत्य आदि के निर्माण में अपना योगदान दिया। सम्राट कनिष्क ने बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में जो योगदान दिया वह महत्वपूर्ण है। सम्राट कनिष्क ने जो उनका राज्यकाल था, 3 वर्ष में बुद्ध प्रतिमा अभिलेख में भिक्खु बल के द्वारा भगवत चंक्रम, इसमें बोधिसत्व और क्षत्रयष्टि को प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है। सम्राट कनिष्क ने नाना चैत्यों और विहारों को स्थापित किया, जैसे पुरुषपुर पेशावर जिसे कहा जाता है। इसमें उनका बनवाया महाचैत्य अत्यंत प्रसिद्ध था। इसका विवरण फाहियान ने और युआनचांग ने अपने प्रवास वर्णन में किया है। फाहियान के अनुसार यह स्तूप 400 फुट से अधिक ऊंचा था तथा उसके देखे गए अन्य स्तूपों में यह स्तूप अधिक प्रभावशाली था। इसके निकट ही सम्राट कनिष्क ने एक प्रसिद्ध विहार बनवाया था। यह विहार अनेक शिखर, भूमि, धम्मस्तंभ आदि से मंडित था। इस प्रकार का वर्णन किया है। सम्राट कनिष्क को बुद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों और राजाश्रय दाताओं में से एक माना गया। उसी के राज्यकाल में प्रख्यात भारतीय यूनानी बौद्ध कला की शाखा विकसित हुई। इस प्रकार भारत से बौद्ध भिक्खु धम्म को मध्य एशिया और चीन ले गए थे। महायान इसी समय विकसित हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सम्राट कनिष्क ने बुद्ध धर्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुप्त वंश के समय बुद्ध धर्म को एक नई प्रेरणा मिली। गुप्त वंश के सम्राट भागवत थे। वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, फिर भी बुद्ध धर्म के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी। ऐसे कई महत्वपूर्ण शिलालेख उत्खनन के दौरान मिले हैं, जिसमें कौशाम्बी, सांची, बोधगया और मथुरा प्रदेशों में 5वीं शती से 6वीं शती के अंत तक व्यक्तिगत अनुदान देने वालों के नाम उत्कीर्ण मिले। इसी काल में भारत में आए चीनी यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं। बौद्ध कला के कई अवशेष मथुरा है, सारनाथ है, नालंदा, अजंता, बाग। गुप्त काल को बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का साथ ही कला की दृष्टिकोण से प्रसार का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय मध्य एशिया के अतिरिक्त फाहियान ने उत्तरापथ और मध्य देश में धम्म की समृद्धि का उल्लेख किया है, जिसका पुरातत्वीय सामग्री से भी समर्थन प्राप्त होता है। बामियान में उसका उल्लेख है। बामियान में शैल पार्श्व पर 1 मील तक विहार और चैत्यों का उत्खनन किया गया है। फाहियान चंद्रगुप्त के राज्यकाल में भारत आए थे। उसने बुद्ध की समृद्धि के बारे में जो विवरण दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषतः उड़ियान, गांधार, मथुरा, कन्नौज, कौशल, मगध और ताम्रलिप्ति के विषय में दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुप्त काल के राजाओं के राजाश्रय से ही संभव हो सकी। इस प्रकार बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 7वीं शती में हम देखते हैं तो 7वीं शती के मध्यकाल में बुद्ध धर्म की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिलता है। उस काल तक धम्म का प्रचार और प्रसार सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुका था। साथ ही उसके औद्योगिक पतन का आरंभ हो चुका था, परंतु
बौद्ध शिक्षण के कुल केंद्र नालंदा में दिखाई देते हैं। वल्लभी में ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलता रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के अंतिम दिनों में बुद्ध धर्म का स्वीकार किया था। इसी प्रकार पश्चिम में वल्लभी के मैत्रक वंश के राजा छठी शती के मध्य से बुद्ध धर्म के आश्रयदाता बन गए थे। इस प्रकार के वर्णन बौद्ध साहित्य में आते हैं। यहाँ कई बुद्ध धर्म से संबंधित भग्नावशेषों को खोजा गया और जो कि बुद्ध धर्म के अस्तित्व का साक्ष्य उस प्रदेश में 10वीं शती तक पाया जाता है। हर्ष के राज्य के बाद बुद्ध धर्म के प्रचार में जो विकास हुआ, इस विकास का उल्लेख प्राप्त है। हर्ष के राज्य के बाद की शती में बुद्ध धर्म के प्रचार में विकास नहीं हो रहा था। मठ प्रधान के विकास के लिए यह काल अनुकूल नहीं रहा। बुद्ध धर्म कश्मीर की स्वात घाटी में प्रचलित रहा। वल्लभी आदि कुछ स्थानों में बुद्ध धर्म प्रचलित था, परंतु उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। बुद्ध धर्म भारत के अन्य भागों से विलुप्त हो रहा था। तब पूर्वी भारत में पाल वंश के राजाश्रय में उसका बड़ा पुनरुत्थान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से शासक उस समय बौद्ध थे। नालंदा विहार को उन्होंने बड़े अनुदान दिए थे। विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुरी के नए विहारों के निर्माण के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। आरंभिक गुप्त काल में कश्मीर बौद्ध अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। बाद में नालंदा की स्थापना के पश्चात यह अध्ययन केंद्र धीरे धीरे पूर्वी भारत की ओर बदलता गया। नालंदा करीब 3 शती तक बुद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अनुकूल रहा है। 6ठी से 9वीं शती तक नालंदा बौद्ध जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़े हुए अध्ययन कार्य के लिए विकास करता रहा। पाल राजाओं के राजाश्रय के बावजूद नालंदा से बढ़कर 2 और संस्थाएं बन गई, जो है विक्रमशिला और उदंतपुरी। पालों के समय में, अर्थात पाल राजाओं के समय यह संस्थाएं स्थापित हुई थी। पूर्वी भारत में इस प्रकार नई संस्थाएं बनी, जो कि विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदल, विक्रमपुरी इस नाम से प्रसिद्ध थी। इन संस्थाओं ने 9वीं से 12वीं शती तक बौद्ध संस्कृति के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। यहाँ बुद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति के केंद्र थे। इस तरह बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्य के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई। इसमें हमने देखा जो संगीतियों का वर्णन दिया है, इसमें तीसरी धम्म संगीति का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर